नमस्कार दोस्तों, आज हम छठी कक्षा की पहली इकाई का छठवां पाठ मेरा अहोभाग्य, इस पाठ का उर्वरित भाग आज के वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, हम स्वाध्याय को शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। 1. साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। 2. गुरुदेव की कहानियों में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं? गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। 3. संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? संस्मरण में काबुलीवाला कहानी का उल्लेख किया गया है। 4. लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? लेखक आनंद विभोर इसलिए हुए क्योंकि लेखक जिस कमरे में ठहरे थे उसी कमरे में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि का अधिकांश भाग उसके बरामदे में लिखा था। अगला प्रश्न है, स्वयं अध्ययन। महान विभूतियों की सूची बनाकर उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए निबंध लिखो। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, जिनके बलिदान के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश सरकार को बताया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर ही रहूँगा। उनकी इस घोषणा ने लोगों में सराहनीय जोश का संचार किया। महात्मा गांधी जी ने लोगों को सत्य और अहिंसा की सीख दी तथा करो या मरो इस नारा के माध्यम से लोगों का हौसला बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहते हुए सभी युवकों को और देशवासियों को संगठित होने का संदेश दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता का महत्व समझाया और अंग्रेज़ों को देश से उखाड़ फेंकने के लिए लोगों में स्वतंत्रता की अलख जगाई। इस प्रकार देश के कई महापुरुषों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग दिया। इन सभी महापुरुषों के योगदान के कारण ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो, उल्लेखनीय कार्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके किए गए अच्छे कार्य से ही होती है। भारतीय आदर्शों में कर्म को प्रधानता दी गई है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। व्यक्ति अच्छे कर्मों से ही महान बनता है, इसलिए उल्लेखनीय कार्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। अगला प्रश्न है, विचार मंथन। हे विश्वची माझे घर। हे विश्वची माझे घर मराठी में लिखी इस पंक्ति के लिए संस्कृत में एक उक्ति है, वसुदैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व ही मेरा घर है। बोली भाषा, जाति, धर्म, रंग, संस्कृति, सरहद आदि के आधार पर हम भले ही अलग अलग हो, पर सबसे पहले हम इंसान हैं। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे की आवश्यकता है। ऐसे में भेदभाव की दीवार को तोड़कर हम सभी को एक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, खोजबीन। नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के चित्र चिपकाओ। उन्हें यह पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ है, बताओ। 1. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पुस्तक गीतांजलि के लिए। 2. सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, पानी पर सूर्य किरणों के प्रभाव की खोज के लिए। 3. डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मानसशास्त्रज्ञ और वैद्यकीय में अतुलनीय कार्यों के लिए। 4. मदर तेरेसा, समाज सेवा एवं सामाजिक कार्य के लिए। 5. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भौतिक शास्त्र में अतुलनीय योगदान के लिए। 6. अमर्त्य कुमार सेन, अर्थशास्त्र एवं समाज के निम्न वर्ग के लोगों की सहायता के अतुलनीय कार्यों के लिए। 7. वेंकटरमन रामकृष्णन, रसायन शास्त्र में अतुलनीय योगदान के लिए। 8. कैलाश सत्यार्थी,
बाल मजदूरी के विरुद्ध आवाज और उनके जीवन को एक नई दिशा देने के अतुलनीय कार्य के लिए। इस तरह दोस्तों आज हमने मेरा अहोभाग्य इस पाठ का स्वाध्याय समझा है।